हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के 13th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। आज के वीडियो में हम लोग 13th चैप्टर का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस programs in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो बेसिकली हमारे पास एक डेटा गिवन है, उसका हमें मीन निकालना है। पूछ रहा है आप कौन सा मेथड लगाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, टोटल में 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं हम लोगों के पास? मीन निकालने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, तो हमें बेसिकली ये देखना है कि इस वाले डेटा का हम लोग मीन जो है वो कैसे निकालें, कौन से मेथड से निकालें। डायरेक्ट मेथड से निकालें कि एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालें कि स्टेप डेविएशन मेथड से निकालें। तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में कि इस डेटा को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इस वाले को हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी नहीं है तो उस केस में डायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि फिर कैलकुलेशन आसान रहता है। ठीक है, तो रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो काफ़ी छोटी गिवन है, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब आपको डायरेक्ट मेथड सिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, हमें ये डेटा गिवन था। मैं सबसे पहले लिखूँगा क्लास इंटरवल, ठीक। उसके बाद मैं लिखूँगा क्लास मार्क, ठीक। उसके बाद लिखूँगा मैं फ्रीक्वेंसी, ठीक। और उसके बाद मैं लिखूँगा FI XI, ठीक है। क्लास मार्क को ही XI कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को FI कहते हैं, ठीक है। ये नोटेशन याद रखिएगा, क्लास मार्क को क्या कहते हैं? XI, फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? FI, ठीक। हमें XI और FI को ही डायरेक्ट मेथड में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अभी जो हम लोग मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड है, ठीक। तो इसमें ज़्यादा टेबल्स ड्रॉ नहीं करने पड़ते हैं। क्लास इंटरवल यही है, ये जो आपके सामने फर्स्ट रो गिवन है यही क्लास इंटरवल है, ठीक है। क्लास मार्क हम लोग क्लास इंटरवल से ही निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का भी टेबल देखिए यहाँ पे गिवन है, सेकेंड रो जो है वही फ्रीक्वेंसी का टेबल है, और FI XI इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, ठीक है। तो नोट करेंगे, पहले 0 से 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 से 2, ठीक। फिर 2 से 4 है, क्या है? 2 से 4 है। 4 से 6 है, तो 4 से 6, 6 से 8 है, तो 6 से 8, 8 से 10 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 से 10, 10 से 12 है, यहाँ हो जाएगा 10 से 12, ठीक। फिर है 12 से 14, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 12 से 14, ओके। फिर मैं फ्रीक्वेंसी नोट कर ले रहा हूँ, 1 2 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। फिर है 5 6, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 6 लिख दे रहा हूँ। फिर 2 और 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला रो मैंने वर्टिकल तरीके से लिख लिया है, सेकंड वाले रो को भी मैंने वर्टिकल तरीके से लिख लिया है। अब मैं इस वाले टेबल को हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्लास मार्क निकाला कैसे जाता है। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, बहुत ही बेसिक सा ट्रिक है। इस 0 और इस 2 को ऐड करिए, क्या करिए?
इस 0 और 2 को ऐड करिए, क्या आएगा? क्लियरली मैं कह सकता हूँ 2 आएगा। जो भी आए उसका आधा कर दीजिए, 2 का आधा 1 होता है, ठीक है, तो क्लास मार्क 1 हो जाएगा। ठीक, 2 और 4 को जोड़िए, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, उसी तरह 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का आधा क्या होता है? 5 होता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 और 8 है, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 का आधा 7 हो जाता है। 8 और 10 को जोड़िए, 8 और 10 को जोड़ेंगे, 8 और 10 को जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 का आधा 9 होता है। 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22, 22 का आधा 11 होता है। फिर 12 और 14 को जोड़िए, क्या आएगा? 26 आएगा, 26 का आधा 13 होता है। तो इस तरह से क्लास मार्क निकाला जाता है। इसको जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, हमें FI निकालना पड़ता है, तो उसके लिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं इस 1 को इस 1 में मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा, 3 को 2 में करूँ तो 6 आएगा, 5 को 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आएगा, 7 को 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 आएगा। ठीक है, 9 को 6 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 54 आएगा। ठीक, 11 को 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 22 आएगा, 13 को 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 39 आएगा। ठीक है, तो हमें अब जो फाइनल टेबल है वो हमें मिल चुका है। हमें बेसिकली इस टेबल और इस टेबल की ही ज़रूरत पड़ती है डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, अब मैं आपको मीन निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में समेशन FI डिवाइडेड बाई समेशन FI। ठीक है, अब इन सब का मतलब उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, हमें समेशन FI निकालना है। इसको कहते हैं सम का साइन। ये जो बना है ना, ये पटांग सा साइन, इसको कहते हैं सम का साइन, मतलब प्लस करना है। किसको प्लस करना है? FI वाले टेबल को प्लस करना है। इस टेबल को हमें प्लस करना है। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? हमें इस FI वाले टेबल को प्लस करना है। ठीक है, तो हमें समेशन FI मिल जाएगा, तो हम लोग प्लस कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है? यहीं प्लस कर लेंगे। इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आप लोग वीडियो को पॉज करके जोड़ लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, 20 आएगा। ठीक है, तो ये जो 20 आया है ना, यही समेशन FI है। क्यों समेशन FI है? क्योंकि आपने FI वाले टेबल को ऐड किया है, और क्या है, इसीलिए समेशन FI है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो है वो एक्चुअली समेशन FI ही है। ठीक, उसी तरह हमें समेशन FI भी निकालना है, मतलब मुझे इस वाले टेबल को अब जोड़ना है। तो इस वाले टेबल को आप वीडियो को पॉज करके जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 162। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने समेशन FI निकाला है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये जो आया है वो क्या है? समेशन FI। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करेंगे। समेशन FI की वैल्यू क्या आई थी? 162 डिवाइडेड बाई समेशन FI की वैल्यू क्या आई थी? 20। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे 20। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 8.1। ठीक है, तो मीन हम लोगों का क्या आएगा? 8.1। ठीक, इस चीज़ को डिवाइड कर लीजिएगा, ये आएगा। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है? आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आपको क्लास मार्क निकालना है जिसे XI कहते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा जिसे हम लोग FI कहते हैं। आपको XI और FI को मल्टीप्लाई करके एक टेबल बना के लिख लेना है। ठीक है, मतलब इस वाले टेबल को इस वाले टेबल में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि समेशन FI निकालिए, मतलब इस FI वाले टेबल को हम लोग जोड़ लेंगे तो 20 आया। ये कहता है कि आप समेशन FI करिए, मतलब इस वाले टेबल को आप जोड़ लीजिए। जोड़ा मैंने तो 162 आया, तो इसके जगह मैंने 162 रखा, इसके जगह मैंने 20 रखा, डिवाइड किया, आंसर आ गया। ठीक, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो हमें बेसिकली मीन निकालना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स दिए हैं वो बहुत बड़े तो नहीं हैं। ठीक है, तो अगर बड़े नहीं हैं तो हम लोग डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे। ओके, तो मैं
इस वाले टेबल को उठा के बाहर ले जा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने अलग से टेबल को बना लिया है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग अपना टेबल बनाएंगे। तो अब हम लोग इस वाले टेबल को इस टेबल के अंदर फिट कर लेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पे हम लोग क्लास मार्क लिखते हैं। ठीक है, क्लास मार्क। यहाँ पे हम लोग, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्लास मार्क नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्लास मार्क लिखते हैं, क्लास मार्क, जिसे हम लोग एक्स आई भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक, जिसे हम लोग एफ आई कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग एफ आई एक्स आई लिखते हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल देखिए 500 से 520 दिया है, 500 से 520 दिया है। ठीक, यहाँ पे 520 से 540 दिया है, तो मैं लिख लूँगा 520 से 540। यहाँ पे 540 से 560 दिया है, 540 से 560। ठीक, यहाँ पे 560 से 580 दिया है, 560 से 580। यहाँ पे 580 से 600 दिया है, 580 से यहाँ पे 600 हो जाएगा। ठीक, फ्रीक्वेंसी नोट कर लेंगे, यानी 12 14। ठीक है, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 14, फिर आएगा 8 6 और 10, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10। ठीक है, अब क्लास मार्क निकालेंगे। क्या करते हैं, 500 और 520 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1020 आएगा। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 510। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 510। ठीक है, उसी तरह क्या करिए, इसको और इसको जोड़िए और आधा कर दीजिए। तो जब आप आधा करेंगे तो आएगा 530। मेरे पास उससे एक आसान तरीका है। ठीक है, वैसे आप चाहें तो कर सकते हैं कि इसको और इसको जोड़िए और इसका आधा कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है कि इन दोनों के बीच में नंबर खोजिए, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन होगा। तो 40 और 60 के बीच में तो 50 ही होगा ना। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ आएगा 550। ठीक, उसी तरह 60 और 80 के बीच में क्या होगा, 70 होगा, तो आएगा 570। ठीक, 80 और 100 के बीच में क्या होगा, 90 होगा, तो क्या आएगा 590। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको और इसको ऐड करिए और 2 से डिवाइड करके ही सॉल्व करिए, तो आपको एक्स आई मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6120। उसी तरह 530 को 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7420। ठीक है, तो उसी तरह बाकी भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें। ठीक है, उसके बाद अपना डेटा मैच कराइएगा। मैं लिख दे रहा हूँ क्या आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाकी 3 भी लिख लिए हैं। ठीक है, मैच कर लीजिएगा यही आया कि नहीं आया। ठीक है, फिर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले समेशन एफ आई निकालना पड़ेगा, मतलब इस वाले कॉलम को हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे हमें मिलेगा 50। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें समेशन एफ आई एक्स आई निकालना है, मतलब इस वाले कॉलम को हमें ऐड करना है। ऐड करने पे क्या आएगा, ऐड करने पे आएगा 27260। ये हमारा हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो समेशन एफ आई एक्स आई की जगह ये नंबर लिखेंगे जो कि है 27260 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई की जगह ये वाला नंबर लिखेंगे जो कि है 50। यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक, इसे डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 545.2। ठीक, तो अगर आप डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन से नहीं परेशान होते हैं तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करिएगा, जब तक क्वेश्चन में बोले ना कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला नहीं था कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को इस वाले मेथड में बस कैलकुलेशन से दिक्कत होती है।
अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप इसी मेथड को अप्लाई करिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस कम होंगे, लेकिन कब, जब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो तभी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट मेथड के ऊपर करा दिए हैं। अब मैं एज्यूम्ड मीन मेथड पे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is 18 rupees. Find the missing frequency f। ठीक है, अब देखिए जिसमें इस f को निकालना रहेगा उसमें आप हमेशा डायरेक्ट मेथड ही लगाइएगा, ठीक है, ज़्यादा सोचिएगा ना। जिसमें ये f निकालना रहेगा, अभी तक क्या करता था क्वेश्चन में, बोलता था मीन निकालिए। इस बार क्वेश्चन में मीन दे दिया है, 18 है मीन, ठीक है। निकालना आपको ये बीच वाला नंबर है, तो ऐसे केस में डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करिएगा, ठीक है, जिसमें f निकालना रहे, क्योंकि तब ये इजी पड़ेगा। ओके, तो याद रखिएगा मीन दिया है 18, ठीक है, हमें इस f को निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे। ओके, तो मैं इस टेबल को ले आ रहा हूँ दूसरे पेज पे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि हमें जो मीन गिवन था वो 18 गिवन था, ताकि हम लोग भूले ना। हमें इस f को निकालना है और हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड ही लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला टेबल किसका होता है, क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल का। दूसरा वाला किसका होता है, क्लास मार्क का होता है, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स आई कहते हैं। तीसरा वाला टेबल फ्रीक्वेंसी का होता है, ओके, जिसे हम लोग एफ आई कहते हैं। चौथा वाला टेबल एक्स आई एफ आई या फिर एफ आई एक्स आई का होता है, ठीक है। तो हमें गिवन है 11 से 13, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 11 से 13, ठीक है। फिर 13 से 15 गिवन है, ठीक, 15 से 17 गिवन है, 17 से 19 गिवन है, 19 से 21 गिवन है, 21 से 23 गिवन है, 23 से 25 गिवन है, ठीक। फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, क्या है, 769, 769, 13, यहाँ पे 13, फिर f है, फिर 5 है, फिर 4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। उसका क्या तरीका है, इस 11 और 13 को जोड़िए, 24 आएगा, 24 का आधा कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। या सिंपल सा तरीका, 11 और 13 के बीचों बीच कौन सा नंबर होगा, 12 ही तो होगा। उसी तरह 13 और 15 के बीच में कौन सा नंबर होगा, 14 होगा, ठीक। फिर उसी तरह यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, ठीक है। निकाल लीजिएगा, आपको मेरे ख्याल से ये ज़्यादा समझ में आता होगा कि इसको ऐड करें फिर आधा करें, ठीक है। मैं जनरली क्या करता हूँ, इन दोनों के जस्ट बीचों बीच नंबर ढूंढता हूँ। तो 23 और 25 के बीच में 24 ही तो होगा, जस्ट बीचों बीच, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 12 को 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। 14 को 6 में करेंगे तो भी 84 ही आएगा। 16 को 9 में करेंगे तो 144 आएगा। 18 को 13 में करेंगे तो 234 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, 20 को जब f में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20f, ठीक है। उसी तरह 22 को जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 110। 24 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 96, ठीक है। तो आपने सब कुछ निकाल लिया है, ये टेबल और ये टेबल और ये टेबल, ठीक है। आप लोगों ने मीन का फॉर्मूला देखा था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला था समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, है ना। तो मीन हमें 18 दिया, तो मीन की जगह मैं 18 लिख सकता हूँ। अरे भाई मीन 18 दिया था ना क्वेश्चन में, तो मैंने मीन की जगह 18 लग दिया। अब हम लोग समेशन एफ आई निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, समेशन एफ आई। इसका मतलब इस वाले टेबल में सबको ऐड करेंगे, तो सबको तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो इसको छोड़ के बाकी सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। मतलब इन सब नंबर्स को और इन सब नंबर्स को, इसको मत ऐड करिएगा, बता रहा हूँ क्यों। तो जब आप इसको और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 44, ठीक है। लेकिन हमें f को भी तो ऐड करना था, हम लोगों ने किया नहीं, तो मैं लिख दूंगा प्लस
एफ, यही मेरा क्या है, समेशन एफ आई है। मतलब जब मैंने इन सबको जोड़ा तो यही आएगा ना। अब f को तो आप जोड़ नहीं पाते, एक वेरिएबल है, तो इन सबको और इन सबको जोड़ा तो 44 आया, साथ में मैंने प्लस f लगा दिया। सिमिलर काम हमें समेशन एफ आई एक्स आई के साथ भी करना है, मतलब इस वाले टेबल को जोड़ना है तो 20f तो जोड़ नहीं पाएंगे, तो आप इन चारों नंबर्स और इन दोनों नंबर्स को जोड़िए, तो आपका आंसर क्या आएगा, 752। ठीक है, जब आप इन चारों नंबर्स और इन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे तो 752 आएगा, साथ में 20f भी जुड़ जाएगा, तो प्लस 20f। ओके, ये जो आया है वो क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई है। तो समेशन एफ आई एक्स आई की जगह, इस समेशन एफ आई एक्स आई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 44 प्लस एफ। ठीक है, 44 प्लस एफ। अब आप जानते हैं इस 18 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर कहें ये वाला बंदा जब 18 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, 18 44 प्लस एफ हो जाएगा इजगल टू 752 प्लस 20f, ऐसे हो जाएगा। 18 को 44 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 792 आएगा, प्लस 18 को f में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18f आएगा। इधर भी 752 है और इधर 20f है। ठीक है, तो 752 को इधर लेके आ जाइए और 18 को उधर लेके जाइए, 792 माइनस 752 इजगल टू 20f माइनस 18f हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा और इधर 2f आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, हल्का सा एकदम, मैंने डायरेक्ट मेथड ही लगाया इस f को निकालने के लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी आप यही करिएगा, चाहे कितना भी टफ कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, मैंने क्या निकाला, समेशन एफ आई एक्स आई, मैंने देखा ये आया है, वैल्यू रखा। समेशन एफ आई मैंने निकाला, ये आया था, वैल्यू रखा है, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया और f की वैल्यू निकल गई, सिंपल। अब हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी सीख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिर से डेटा गिवन है और हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो इस बार हम लोग डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, ताकि हमें हर मेथड समझ में आ जाए आज ही वाले वीडियो में। तो मैं इस वाले टेबल को अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ। तो हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड लगाने जा रहे हैं, तो इसके लिए 5 कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैं सारे कॉलम्स का नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और फॉर्मूला भी पहले लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है मीन इजगल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक, ये फॉर्मूला होता है सेकंड वाले मेथड के लिए। ठीक है, जिसमें हम लोग ए निकालते हैं और डी आई निकालते हैं। इसमें कहीं आपको एक्स आई नहीं नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रोसीजर, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वही आएगा, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक, फिर वही एक्स आई आएगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा। हालांकि इस फॉर्मूले में दिख नहीं रहा है कहीं एक्स आई, लेकिन एक्स आई निकालना ही पड़ता है। ओके, फिर हम लोग निकालेंगे एफ आई। एफ आई तो दिया रहता है, निकालना क्या है, यही ना फ्रीक्वेंसी है, एफ आई को ही तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, फिर हम लोग डी आई निकालते हैं। डी आई क्या होता है, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, फिर हम लोग निकालते हैं एफ आई डी आई। ओके, तो ये चीज़ें तो पहले से ही थी। क्लास इंटरवल लिखते ही लिखते थे, क्लास मार्क निकालते ही थे, फ्रीक्वेंसी डी आई रहता था। इस बार अलग क्या है, डी आई है। ठीक है, इसी डी आई को एफ आई में मल्टीप्लाई करके हमें एफ आई डी आई निकालना रहता है। ठीक है, ए क्या है मैं भी आपको कुछ देर में बता रहा हूँ। पहले हम लोग फटाफट क्लास इंटरवल नोट कर लेंगे, ये सारी वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने सारा क्लास इंटरवल नोट कर लिया है। अब फ्रीक्वेंसी फटाफट नोट कर लेंगे, यही है फ्रीक्वेंसी 2 4 3 8 7 4 2। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला मेथड है ना, ये काफ़ी इजी बना देता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलेशन टफ लगे
तो हमेशा सेकंड या फिर थर्ड मेथड यूज़ किया करिए, ठीक है। मैं प्रोबेबली सेकंड मेथड को ज़्यादा बेस्ट मानता हूँ। अब हम लोग एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई निकालने का वही तरीका है, इसके बीच में नंबर ढूंढिए, तो वो होगा 66.5, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यही होगा। वही तरीका अपनाइए, इसको ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो इसी तरह इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करिएगा, बाकी सबके लिए भी कर लीजिएगा, आपको एक्स आई मिल जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या क्या आएगा। तो हमें ये एक्स आई का टेबल मिलेगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा, सबका मैच करना चाहिए, यही आएगा जब आप इस नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तब। अब ये जो एक्स आई वाला टेबल आता है, इसमें हम लोग किसी भी एक नंबर को ए मान लेंगे, इनमें से किसी भी एक नंबर को ए मान लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको ए मान सकते हैं, आप चाहें तो इसको ए मान सकते हैं, आप चाहें तो इसको ए मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन बढ़िया तब होता है जब आप एकदम बीचों बीच वाले नंबर को ए मानिए, ठीक है, एकदम जो बीचों बीच हो। ये एकदम बीचों बीच है, देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, नीचे से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, एकदम बीचों बीच है, ठीक है। नहीं अगर बीचों बीच मिल रहा है तो आप इसके ऊपर नीचे मान सकते हैं, आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन बचा करिए कि आप इसको या फिर इसको ना माने, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और कुछ नहीं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो आप सपोज कर रहे हैं वो किसी को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रहे इस टेबल में ही हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं क्या सपोज करूँगा, ए सपोज करूँगा। इस चीज़ को मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, ए, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई 75.5। हमें डी आई निकालना है। डी आई कहता है एक्स आई में से ए घटा दीजिए, यही ना एक्स आई है, इसमें से आपको ये घटा देना है, 66.5 में से 75.5 माइनस कर देना है, ठीक है। मतलब यहाँ वाला नंबर लिखने के लिए इस वाले में से इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा बताइए, -9 आएगा। क्या आएगा, -9। उसी तरह यहाँ वाला नंबर लिखने के लिए इसको इससे माइनस कर दीजिए। एक्स आई माइनस ए करना है, मतलब इसको पहले रखना है, बीच में माइनस लगाना है, फिर इसको रखना है, ठीक है। तो इसको इससे घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, -6 आएगा, ठीक है। अब फिर इस वाले नंबर को इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। और इस वाले नंबर को इसी से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यानी यहाँ पे 0 आएगा। अब इस वाले नंबर को इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, +3 आएगा, ठीक। इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा, सॉरी +6 आएगा, -6 नहीं, अरे ये बड़ा है ना 81.5, 81.5 में ये माइनस करेंगे तो +6 ही तो आएगा। उसी तरह 84.5 में इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, +9 आएगा, ठीक। तो क्या आपको समझ में आया डी आई कैसे निकालना है, ठीक है। इनमें से जिसको भी आपने ए सपोज किया था उन सभी नंबर को ए से माइनस कर देंगे, मतलब इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, आपको नंबर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इससे ऊपर वाले नंबर्स माइनस करने पे माइनस में आते हैं, इससे नीचे वाले हमेशा प्लस में आते हैं, और इसका तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह बाकी सब में, ठीक है। तो 2 और -9 करेंगे तो -18 आएगा, 4 और -6 करेंगे तो -24 आएगा, 3 और -3 करेंगे -9 आएगा, 8 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 7 3 ज़ा +21, ठीक है, 4 6 ज़ा +24 और 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि समेशन एफ आई डी आई और समेशन एफ आई निकालिए। समेशन एफ आई मतलब इस वाले टेबल को हमें जोड़ लेना है, इस वाले टेबल को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है, जोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा समेशन एफ आई, ठीक। जब आप इन सारे नंबर को ऐड करेंगे तो 30 आएगा। हमें समेशन एफ आई डी आई निकालना है, मतलब इन सबको ऐड करना है, क्लियरली दिख रहा है इन सबको ऐड करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 21 से नहीं 0 नहीं आएगा, सॉरी गलत मैंने बोला, 0 नहीं आएगा। इन सबको ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 12,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका समेशन एफ आई डी आई। ठीक है, हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। ए की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 75.5। ठीक है, बीच में प्लस, समेशन एफ आई डी आई की जगह हम लोग 12 पुट करेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई की जगह 30। ठीक है, तो जाएगा 75.5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 30 करने पे क्या आएगा, 0.4 आएगा। ऐड कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 75.9। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगर आप ही सोचिए, अगर हम लोग सेकंड वाला मेथड नहीं लगाते, डायरेक्ट मेथड लगाते, तो डायरेक्ट मेथड में एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप ही सोचिए, इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करते तो टाइम लगता, इस नंबर को मल्टीप्लाई करते तो टाइम लगता है, क्योंकि ये तो पॉइंट में है और बड़ा भी है। तो इसीलिए मैंने कौन सा मेथड लगाया, एज्यूम्ड मीन मेथड लगाया। उसमें क्या करते हैं, डी आई निकालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कैसे निकालते हैं डी आई। इस एक्स आई में किसी भी एक नंबर को हम लोग ए सपोज कर लेते हैं, और डी आई निकालने के लिए सारे नंबर्स को ए से माइनस करते हैं। इसको ए से माइनस करेंगे, इसको ए से माइनस करेंगे, इसको ए से माइनस करेंगे, तो हमें नंबर्स मिलते चले जाएंगे। और उसके बाद वही प्रोसीजर, फ्रीक्वेंसी को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आते चला जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बदल जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई। ठीक है, तो बस ए की जगह जो आपने माना था वो पुट कर दीजिए, एफ आई डी आई की जगह इन सबको जोड़ के जो आया उसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन देखिए क्या है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्डर्स इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन। फिर से हमें मीन ही निकालना है। ठीक है, तो कौन सा तरीका अपनाया जाए, मैं तो फिर से एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हर मेथड पे दो दो क्वेश्चन लगाना जरूरी है, तो मैं एज्यूम्ड मीन मेथड पे ही बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इस टेबल को कॉपी कर रहा हूँ अगले पेज पे। सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल लिखेंगे, क्लास इंटरवल। ठीक है, फिर एक्स आई एफ आई डी आई किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए के, उसके बाद एफ आई डी आई। ठीक, क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमें, देखिए यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग इसे नोट कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैंने फर्स्ट वाले रो को नोट कर लिया है, अब सेकंड वाले रो को एफ आई के नीचे नोट कर लेंगे। ठीक है, 4 5 12 2 और 2। फिर हम लोग एक्स आई निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, आपका आंसर क्या आएगा, 125। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 175, यहाँ पे आ जाएगा 225, यहाँ पे आ जाएगा 275, यहाँ पे आ जाएगा 325। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप एज्यूम्ड मीन मेथड नहीं लगाते तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इस नंबर को इससे, इस नंबर को इससे, काफ़ी टाइम लगता है, फिर ऐड भी तो करना रहता है ना। तो हम लोग इसीलिए एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, अब देखिए डी आई इजगल टू एक्स, यहाँ पे एक्स आई होगा, एक्स आई माइनस ए है, यानी हमें इनमें से किसी एक नंबर को ए सपोज करना होगा। तो मैंने बताया था बीच वाले को सपोज किया करिए, बीच में कौन है, यही है ना, तो इसी को हम लोग ए सपोज करेंगे। तो मैं इसको क्या सपोज कर रहा हूँ, ए सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जो माइनस करने पे आएगा। 125 में से अगर 225 घटाएंगे तो हमारा आंसर तो नेगेटिव में आएगा, -100। ठीक है, उसी तरह 175 में 225 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -50। ठीक है, और इसको इसी से घटाएंगे तो जीरो आएगा, इसीलिए यहाँ पे जीरो लिखेंगे। याद रखिएगा, जिसको भी आप ए मानते हैं ना, उसमें डी आई की वैल्यू जीरो ही रहती है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचा भी मत करिए। 275 में 225 को माइनस करेंगे तो 50 आएगा, 325 में 225 को माइनस करेंगे तो 100 आएगा प्लस में। ठीक है, अब आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी को इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, ताकि हमें एफ आई डी आई निकल सके। ठीक है, तो ये 4 को जब -100 में करेंगे तो -400 आएगा, यहाँ पे -250 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 200। ठीक है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड में,
फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक, तो अगर मैं इन सबको ऐड कर लूँ तो मुझे समेशन एफ आई मिल जाएगा। ऐड करने पे क्या आएगा, 25 आएगा। ऐड करने पे कर लीजिएगा समेशन एफ आई। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो 25 आएगा। हमें समेशन एफ आई डी आई निकालना रहता है, यानी इन सब नंबर्स को भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -350 माइनस में आएगा। ये हो जाएगा हमारा समेशन एफ आई डी आई। ठीक है, याद रखिएगा माइनस में आ रहा है तो डरिएगा मत, आ सकता है माइनस में। तो ए की जगह क्या रखेंगे, 225। ठीक है, प्लस अब क्योंकि समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू नेगेटिव में आई है तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -350 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई की वैल्यू आई है 25। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, दैट इज़ 225 माइनस 350 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 225 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14। ठीक है, तो माइनस करने पे हो जाएगा ये 211। यही हमारा आंसर है। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये सब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें डेटा गिवन है, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, फिर से अज्यूम मीन मेथड लगा देंगे। तो पहला वाला जो रहेगा वो क्लास इंटरवल रहेगा, क्लास इंटरवल। दूसरा वाला क्लास मार्क यानी एक्स आई, तीसरा वाला फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई, चौथा वाला डी आई जो कि होता है एक्स आई माइनस ए, और लास्ट वाला क्या होता है, एफ आई डी आई। ठीक है, फटाफट पहले क्लास इंटरवल लिख लेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है। तो जब आप क्लास इंटरवल लिखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है। इससे पहले जब भी हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया तो जो यहाँ पे नंबर था वही यहाँ पे था, जो यहाँ पे नंबर था वही यहाँ पे था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो हमें इस सिचुएशन को उस सिचुएशन में बदलना होगा कि यहाँ पे जो नंबर रहे वही यहाँ पे भी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 52 है, यहाँ पे 53 है, दोनों के बीच में गैप कितने का है, दोनों के बीच में गैप 1 का है। तो 1 का आधा कर दीजिए, आएगा 0.5। ठीक है, इस नंबर और इस नंबर के बीच में 1 का गैप है, इस 1 का आधा कर देना है तो 0.5 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, ये जितने भी पहले वाले हैं ना इन सब में ये 0.5 माइनस करेंगे, और ये जितने सेकंड वाले हैं इनमें 0.5 ऐड करेंगे। ठीक है, इन सब में क्या करना है, माइनस करना है 0.5, इन सब में प्लस करना है 0.5। ठीक है, तो 50 में 0.5 घटाएंगे तो आएगा 49.5। 52 में जोड़ेंगे तो 52.5 हो जाएगा। उसी तरह 53 में जब माइनस करेंगे तो 52.5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 55.5। ठीक, उसी तरह 56 में भी घटा देंगे, 56 में घटाएंगे तो 55.5 आ जाएगा। 59 में घटा देंगे तो क्या जाएगा, 58.5 हो जाएगा। 62 में भी माइनस कर देंगे तो जाएगा 61.5, और इन सब में तो ऐड करना है तो सब में बस आखिरी में 0.5 लग जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पे नंबर है वही यहाँ पे है, यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे है। तो अब ये कॉन्टीन्यूअस हो चुका है। तो जब भी कॉन्टीन्यूअस नहीं दिया रहे तो हमारा काम होगा कंटिन्यूअस बनाना, और उसके लिए जितना गैप रहे उसका आधा करके हमें एक बार प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करना है और यहाँ पे माइनस करना है। ठीक, तो अब जाके हमारा क्लास इंटरवल रेडी हुआ है। एफ आई हम लोग नोट कर लेंगे फटाफट। एफ आई क्या गिवन है, 15, 110, 135, 115, 25। अब फिर से वही काम, इसको और इसको जोड़िए। ठीक, कितना आएगा, 102 आएगा, 102 आएगा। 102 का आधा कितना होता है, 51 होता है। ठीक है, तो एक्स आई आएगा 51। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 53, यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 54, यहाँ पे आ जाएगा 57, यहाँ पे आ जाएगा 60, और यहाँ पे आ जाएगा 63। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना है, इसको इसको ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है तो ये आएगा, इसको इसको ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है तो ये आएगा।
ठीक है, हर जगह वही करना है। अब इनमें से किसी एक नंबर को हम लोग ए मान लेंगे, तो मैं इसको ए मानूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, ए सपोज कर रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद क्या करते हैं, इस नंबर को इस नंबर से माइनस करते हैं, तो क्या आएगा, -6 आएगा। फिर इस नंबर को इस नंबर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। इस नंबर को खुद से माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0, ठीक। इस नंबर को इससे माइनस करेंगे तो +3 आएगा, ठीक। इस नंबर को इससे माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक। फिर 15 और -6 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें FIDI मिले। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे, तो यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे उन्हें हम लोग लिख लेंगे। तो जब आप इस वाले टेबल को इस वाले टेबल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब मैं एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन जो होता है वो इक्वल होता है A प्लस समेशन FIDI डिवाइडेड बाई समेशन FI, ठीक है। तो A की वैल्यू तो 57 है, प्लस समेशन FIDI और समेशन FI हमें निकालना पड़ेगा। तो समेशन FI मतलब इन सबको जोड़ना है, जोड़ने में कितना आएगा, 400 आएगा, ठीक है। तो 57 प्लस नीचे लिख दे रहा हूँ मैं 400, ठीक है। अब हमें समेशन FIDI निकालना है, मतलब इन सबको जोड़ना है। इन सबको जोड़ने में कितना आएगा, तो इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 75, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 75, तो यानी ऊपर 75 लिखना होगा, ठीक है। तो ये जाएगा 57 प्लस 75 है, ये 75 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1875। इसे मैं लिख दे रहा हूँ 57.1875, राउंड ऑफ करेंगे 57.19 हो जाएगा, क्योंकि ये 875 है तो 9 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। राउंड ऑफ करने आता होगा। तो कुछ नहीं किया, मैंने A की वैल्यू रखी है, समेशन FIDI की वैल्यू रखी है, समेशन FI की वैल्यू रखी है, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, वही चीज़ है, हमें मीन निकालना है, हमें डेटा गिवन है, ठीक है। इस बार हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, ओके। क्योंकि हम लोगों ने 3 क्वेश्चन एज्यूम्ड मीन मेथड पे लगाए हैं, अब 7, 8, 9 यानी 3 क्वेश्चन हम लोग स्टेप डेविएशन पे लगाएंगे। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पे लगाए हम लोगों ने, 3 क्वेश्चन एज्यूम्ड मीन मेथड पे और 3 क्वेश्चन स्टेप डेविएशन पे होगा। तो पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा। तो जब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं तो इसमें क्लास इंटरवल तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल, ठीक है। XI आएगा, FI आएगा, ये 3 चीज़ें तो आती हैं, ठीक है। साथ में DI आएगा, DI का फॉर्मूला वही था XI माइनस A, ओके। यहाँ पे एक और चीज़ बढ़ जाती है, वो होती है UI। UI जो होता है वो DI डिवाइडेड बाई H होता है, ठीक। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे UI क्या है, DI तो आप जानते ही हैं क्या है, H क्या है। UI और H जो है वो नए टर्म्स हैं, तो हमें वो अभी मालूम चल जाएंगे क्या है। फिर हम लोग क्या करते हैं, FI और UI को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है FI UI, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे, FI और DI को मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन इस बार एक नया कॉलम आया है UI, तो FI और UI को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है इससे पहले मैं लिख लूँगा, फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उससे पहले मैं लिख लूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल लिख लिया है, FI लिख लिया है। सबसे पहले हम लोग XI निकालेंगे। क्या तरीका था, इसको ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, लेकिन मैंने उससे अच्छा तरीका बताया था, इसके और इसके बीच में बीचों बीच नंबर खोजिए, वो होगा 0.02, ठीक है। इन दोनों के जस्ट बीचों बीच होगा 0.06, ठीक है। उसी तरह नीचे आएगा 0.10, 0.14, ठीक, 0.18, 0.22, ठीक है। तो ये हमें XI मिल चुका है सारा का सारा। बहुत ईजी है, इन दोनों के बीचों बीच नंबर खोजना रहता है। दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, इसको ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, लेकिन वो लेंदी होता है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें डी आई निकालना है, डी आई निकालने के लिए ए मानना पड़ता है, तो इनमें से किसी एक को ए मानेंगे। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इस बार बीच में कोई नहीं मिल रहा है, तो मैं या तो इसको मानूँ या तो इसको मानूँ। ठीक है, या तो इसको ए सपोज करूँ या तो इसको, तो मैं इस वाले को ए सपोज कर रहा हूँ, क्योंकि इससे माइनस करना थोड़ा सा ईजी रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको ए सपोज कर रहा हूँ, यही ए है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, मतलब डी आई निकालना है ना, तो इस वाले नंबर में ये वाला चीज़ माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा -0.08। ठीक है, उसी तरह इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -0.04। ठीक है, अब इस वाले के लिए तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस नंबर को इस नंबर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.04 प्लस में। ठीक, इस नंबर को इस नंबर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.08। ठीक, अब इस नंबर को इस नंबर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.12। ठीक है, अब हमें निकालना है यू आई। यू आई निकालने के लिए हमें इस डी आई को, ये जितने भी डी आई हैं, डी आई लिखा है ना, डी आई को एच से डिवाइड करना है। अब एच है क्या, एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, या इन दोनों के बीच में कितने का गैप है। तो आप देख सकते हैं गैप जो है वो 0.04 का ही तो है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 0.04 का गैप है। गैप को फाइंड करने के लिए इसको इससे माइनस कर दीजिए, यही आएगा, या फिर इसको इससे माइनस कर दीजिए तो भी यही आएगा, इसको इससे माइनस कर दीजिए तो भी यही आएगा। तो इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, वही आपका h हो जाता है। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या होगी, 0.04। ठीक है, तो आप ही सोचिए, इन सभी नंबर्स को हमें अब 0.04 से डिवाइड करना है। तो सोचिए, मैं अगर इस वाले नंबर को -0.08 को 0.04 से डिवाइड करता, तो ये पहली बात तो माइनस में आंसर आता है, ये 2 बार में कटता ना, तो -2 आंसर आता है ना, यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, अब इस वाले नंबर को जब 0.04 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में आएगा -1। ठीक है, कैसे आएगा -1, -0.04 था, इसको किससे डिवाइड करना था, 0.04 से, यानी h से। h क्या है, इन दोनों के बीच का गैप है, या फिर इन दोनों के बीच का गैप, या फिर इन दोनों के बीच का गैप। ठीक है, तो उसी तरह हर जगह डिवाइड करेंगे, यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करने पे 0 ही आएगा। ठीक है, इस नंबर को 0.04 से करेंगे डिवाइड तो 1 आएगा। ठीक, इस नंबर को 0.04 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इस नंबर को 0.04 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने ये मिटाया नहीं है, यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ बस, और ये मिटा दे रहा हूँ। मैंने h की वैल्यू लिख दी है, क्या होता है, इसके और इसके बीच का जो गैप होता है वही h होता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। अब कुछ नहीं करना है, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है। यू आई मैंने कैसे निकाला, ये जितने भी नंबर्स थे उन सबको मैंने h से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। 9 - 1 9 -9 हो जाएगा, 9 को 0 से करेंगे 0, 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एफ आई यू आई मिल जाएगा। ठीक, अब जब भी हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं तो मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस h मल्टीप्लाई बाई समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, तो a की वैल्यू तो आई थी 0.10, निकाली थी मैंने a की वैल्यू 0.10, तो a की जगह मैंने ये रख दिया। ठीक है, बीच में लगाएंगे प्लस, फिर h की वैल्यू वो थी 0.04, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या है समेशन एफ आई। समेशन एफ आई मतलब इन सबको जोड़ देना है, क्या आएगा जोड़ने पर, ये आएगा समेशन एफ आई इज इक्वल टू 30। ठीक है, मैं लिखूँगा डिवाइडेड बाई 30। अब हमें
समेशन एफ आई यू आई निकालना है, यानी इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पे क्या आएगा, -1 आएगा, जोड़ लीजिएगा। समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आएगी, -1। ठीक है, आप इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -1 ऊपर। ठीक, अब इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 0.099। इसी के आसपास आंसर आएगा राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में कुछ नहीं करना आता है। डी तक तो हम लोग निकालते ही थे एज्यूम्ड मीन मेथड में, साथ में अब हम लोग यू निकालेंगे। यू निकालने का तरीका क्या है, ये जो डी आया था इसको एच से डिवाइड कर देंगे, तो एफ आई यू आई भी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मीन निकालना है, डेटा गिवन है। ठीक है, फिर से वही क्लास इंटरवल, यहाँ पे एक्स आई, यहाँ पे एफ आई, यहाँ पे डी आई जो कि होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यू आई निकालेंगे। यू आई किसके इक्वल होता है, डी आई डिवाइडेड बाई एच। फिर यहाँ पे एफ आई यू आई निकालेंगे। ठीक है, हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये स्टेप डेविएशन के ऊपर। अब देखिए डेटा हमें ये गिवन है, तो ये क्लास इंटरवल हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस टेबल के अंदर। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा उतार लिया है, क्लास इंटरवल और एफ आई। तो अब हम लोग एक्स आई निकालेंगे। 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, उसका आधा करेंगे तो 3 आएगा। 6 और 10 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, उसका आधा करेंगे तो 8 आएगा। 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, उसका आधा करेंगे तो 12 आएगा। 14 और 20 को जोड़ेंगे तो 34 और उसका आधा 17। 20 और 28 को जोड़ेंगे तो 48 आएगा। 48 का आधा 24 होता है। 28 और 38 का आधा क्या होगा, मतलब जोड़ने के बाद 33। 38 और 40 का आधा क्या होगा, मतलब जोड़ने के बाद 39। ठीक है, तो यहाँ पे सारा एक्स आई निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं में से किसी एक नंबर को ए सपोज कर लेंगे। मैं इसको ए सपोज करूँगा क्योंकि ये जस्ट बीचों बीच है। ठीक, तो मैं इसको क्या सपोज कर रहा हूँ, ए। ठीक, अब 3 को 17 में माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -14। 8 को -17 करेंगे, 8 - 17 तो आएगा -9। 12 में से 17 घटाएंगे तो -5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 16, यहाँ पे 22 आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यू आई निकालेंगे जो कि होता है डी आई डिवाइडेड बाई एच। लेकिन ध्यान से देखिए, इस बार जो क्लास इंटरवल है उसका साइज हर बार बदल रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में गैप 6 का है, यहाँ पे दोनों के बीच में गैप 4 का है, यहाँ पे क्या है, गैप 4 का है, यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे 10 का है और यहाँ पे 2 का गैप है। तो हर बार गैप बदल रहा है, तो एच माने क्या, ये दिक्कत आनी चाहिए। तो जब भी इस तरह का केस आए जिसमें ये जो स्टेप लेंथ है वो वेरी कर रहा हो, तो आप फंस जाएंगे कि एच की वैल्यू माने क्या। तो इस केस में याद रखिएगा, ऐसा केस जिसमें ये जो गैप है वो हर जगह बराबर बराबर नहीं है, उस केस में अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं तो एच की वैल्यू 1 मानिएगा। ठीक, मतलब अब हम लोग इस एच की जगह 1 लेंगे, यानी इस पूरे टेबल को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डी आई को हमें एच से डिवाइड करना था। ये डी वाई वाला टेबल है, इसको एच यानी 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा थोड़ी ना, या -14 ही रहेगा, -9 ही रहेगा, -5 ही रहेगा, 0 रहेगा, 7 रहेगा, 16 रहेगा, 22 रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैंने बताया था एच क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप होता है। लेकिन अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे थे, ये जो गैप होता था वो हमेशा बराबर रहता था हर जगह। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए गैप अलग है, यहाँ पे गैप अलग है, यहाँ पे गैप अलग है। तो एच की वैल्यू लें कौन सा, ये वाला गैप लें कि ये वाला कि ये वाला। उस केस में एच की वैल्यू 1 ले लिया करिए, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, यानी 11 को -14 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, -154। 10 को -9 से करेंगे -90 आएगा। 7 को -5 से करेंगे -35 आएगा।
4 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 7 को 4 से करेंगे 28, 16 को 3 से करेंगे 48, 1 को 22 से करेंगे तो 22। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस h मल्टीप्लाई बाई समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, तो a की वैल्यू तो 17 है प्लस h की वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई समेशन एफ आई कर लेंगे। समेशन एफ आई मतलब इन सबको जोड़ेंगे, क्या आएगा 40 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समेशन एफ आई यू आई है मतलब इन सबको जोड़ लेंगे, तो क्या आएगा, तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो -181 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -181, तो जाएगा 17 माइनस 181 डिवाइडेड बाई 40, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 4.525, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.475। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हो सकता है आपके बुक में राउंड ऑफ करके दिया हो। तो अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसको भी हम लोग स्टेप डेविएशन से लगाएंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन लगाना था स्टेप डेविएशन से, तो ये तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं पहले टेबल बना लूँगा, फिर से वही यहाँ पे क्या रहेगा, क्लास इंटरवल रहेगा, यहाँ पे एक्स आई, यहाँ पे एफ आई, यहाँ पे डी आई जो कि होता है एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे क्या होगा यू आई जो कि क्या होता है डी आई डिवाइडेड बाई एच, यहाँ पे क्या होगा एफ आई यू आई। ठीक, मैं पिछले वाले टेबल से डेटा देख लूँगा। ठीक है, और इस वाले कॉलम में पुट कर दूँगा। ठीक, यहाँ पे मैंने डेटा नोट कर लिया है। इस बार देखिए इन दोनों के बीच में 10 का गैप है, इन दोनों के बीच में 10 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 10 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 10 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 10 का ही गैप है। तो गैप बदल नहीं रहा, तो h की वैल्यू इस बार 10 हो जाएगी क्योंकि इसके और इसके बीच में जो गैप है वो 10 का ही है। ठीक है, और वो हर जगह बराबर भी है, तो h की वैल्यू इस बार हम लोग ले पाएंगे 10। ठीक, एक्स आई जानते हैं कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या आएगा ऐड करने पे 100 आएगा, 100 का आधा 50 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। 65 और 55 को ऐड करेंगे तो 120 आएगा, 120 का आधा क्या होता है 60 होता है। इसी तरह यहाँ पे 70 आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा और यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें से बीच वाले को हम लोग a मान लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको a मान ले रहा हूँ। ठीक, अब 50 में 70 घटाएंगे तो क्या आएगा -20 आएगा। 60 में 70 घटाएंगे -10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यू आई निकालते हैं, उसके लिए इस वाले टेबल को 10 से डिवाइड करते हैं ना, h से डिवाइड करते हैं, तो इसको 10 से करेंगे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अरे भाई इन सारे नंबर को 10 से डिवाइड करना है ना, क्या है फॉर्मूला di/h, यानी इन सबको h से यानी 10 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा। अब एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। 10 और -1 को करेंगे -10 आएगा। 11 0 का करेंगे 0 आएगा। 8 और 1 को करेंगे 8 आएगा। 3 और 2 को करेंगे 6 आएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस h मल्टीप्लाई बाई समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो a की वैल्यू क्या है 70 है, प्लस h की वैल्यू क्या है 10 है, तो 70 + 10 मल्टीप्लाई बाई, अब समेशन एफ आई मतलब सबको जोड़ना होगा तो क्या आएगा जोड़ने पे 35 आएगा। ठीक है, तो समेशन एफ आई की वैल्यू 35। अब हम लोग इन सारे नंबर को भी जोड़ लेंगे तो क्या आएगा जोड़ने के बाद -2 आएगा, ऊपर हो जाएगा -2, तो जाएगा 70 - 20 डिवाइडेड बाई 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 - 0.57। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आएगा 69.43। यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ स्टेप डेविएशन में बस इसी डी आई को एच से डिवाइड कर देना रहता है, अब बाकी सब प्रोसीजर सेम है, फॉर्मूला बस याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आज मैंने 9 के 9 क्वेश्चन करा दिए। अब अगले वीडियो में मैं मीडियन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।